बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर एफएससी का मैथ। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन के फार्मूलों को। हमने कंपैरिजन किया था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। आज हम उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, यानी हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 3.2। देखें हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 2x + 1 × dx। तो देखिए सब की इंटीग्रेशन अलग करें, कांस्टेंट को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx -2 कांस्टेंट को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx + 1 dx। तो आप थोड़ा सा बात को फॉलो करें मेरे बेटे साथ साथ। आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, और अब देखें जब आप 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x। मैंने बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 × x। आप पावर में इजाफा करें, इंटीग्रेशन में क्या करते थे आप, x की पावर n dx, पावर में एक इजाफा n+1 ओवर n+1 प्लस c कॉस ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए हमारे पास पावर क्या है 2, इसकी पावर में एक इजाफा करें 2 + 1, उसी पे डिवाइड कर दें 2 + 1। इसी तरह इसकी पावर में एक इजाफा करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 + 1, तो क्या आएगा 2/2 प्लस देखें x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x, तो क्या आएगा x + c। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर 0, तो पावर में एक इजाफा करें x, क्या आएगा 1/1 प्लस c। तो यह आएगा 3 × x 3/3, 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस x प्लस c, जैसे 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x³ - x² प्लस x प्लस c। को देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 3 है x × √x + 1 × dx। तो देखें यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ x है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 1 dx। मल्टीप्लाई करें x की पावर 1/2 प्लस x dx। देखें बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, 1 + 1/2 क्या आ जाएगा 3/2, x की पावर 3/2 प्लस x dx। अब इनकी इंटीग्रेशन ज़्यादा कर दें, x की पावर 3/2 dx प्लस x dx। देखें जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक इजाफा करेंगे, देखें पावर क्या है 3 है ना, 3/2 में एक ऐड करें तो क्या आ जाएगा 5/2। करें इसको इंटीग्रेट, x की पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस इसमें एक इजाफा करें x की पावर 2/2 प्लस c कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको उल्ट लिख दें 2/5 x की पावर 5/2 प्लस x² प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास है, पहले हम इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे। देखिए स्केयर कैसे एक्सपेंड करते हैं, x -1/√x का स्केयर, जैसे एक्सपेंड करते हैं a - b का स्केयर, a² प्लस b² -2ab, a का स्केयर कैंसिल कैंसिल प्लस b का स्केयर जदर कैंसिल -2ab √x × 1/√x कैंसिल, x + 1/x -2। तो जब आप इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा x + 1/x -2 dx। इंटीग्रेट करें फर्स्ट को, x dx प्लस 1/x dx -2 को बाहर लिख लें 1 dx। तो देख लें आप 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0 = 1, क्योंकि जब x की पावर 0 की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक इजाफा करेंगे, तो कैसे 0 + 1/1, तो ये आएगा x। अच्छा इसको करें, पावर 1 है, पावर में एक इजाफा करें x 2/2। आपने क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x क्या होता है 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x। देखो मैंने इसलिए कहा था कि आप डेरिवेटिव के फार्मूलों को याद कर लें, उसका रिवर्स प्रोसेस लिखेंगे, उसका उल्ट लिखेंगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगी। माइनस x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ देखें ऊपर दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है और नीचे एक फंक्शन डिवाइड हो रहा है।
हमने कोई ऐसा फार्मूला अभी तक नहीं पढ़ा यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन की इंटीग्रेट कर सकें या क्वोशंट को इंटीग्रेट कर सकें। तो हमारा काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करें और क्वोशंट को ख़त्म करें। तो देखिए मैं y को लिख सकता हूँ, y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y, क्योंकि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का दोबारा y आ जाएगा। इसको मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y डी वाई। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट y कैंसिल। अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को अलग करेंगे, इसका बटा अलग, इसका बटा अलग। y ओवर स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 डी वाई। देखिए मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को मैंने अलग कर दिया। हमारे पास है y ओवर y की पावर 1/2। देखिए बेस सेम है, ये पावर 1 है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1/2, तो क्या आ जाएगा y की पावर 1/2। तो इसको मैं लिखूँगा, इसको लिखेंगे y की पावर 1/2, इसको आप ऊपर ले जाएं y की पावर -1/2 डी वाई। अब आप इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दें, पावर में एक इजाफा, देखें जब इजाफा करेंगे 1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2। करें इंटीग्रेशन, y की पावर 3/2, उसी से आप डिवाइड करेंगे 3, जो पावर आएगी उसी पे आपने डिवाइड करना है, प्लस इसकी पावर में एक इजाफा, देखिए -1/2 प्लस 1, तो प्लस 1/2 पावर 1/2 डिवाइडिंग बाय 1/2 प्लस सी कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर आ गया। अब आप इसको देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 11 है, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल है, अभी तक हमने क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई किया। तो क्वेश्चन रूल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर हो तो हर एक के बटे को अलग कर दें। इस तरह मैं इसके बटे को अलग कर दूंगा, इसको मैं अलग कर दूंगा। e की पावर 2x ओवर ई एक्स प्लस ई की पावर x ओवर ई की पावर x इंटू डी एक्स। ज़रा गौर करें, e की पावर 2x को हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर x। देखिए बेस सेम ऐड करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा 2x, तो लिखें e की पावर x इंटू ई की पावर x ओवर ई की पावर x, कैंसिल तो क्या आ गया 1, ये भी एक फैक्टर कैंसिल dx। हमारे पास आ गया e की पावर x dx इंटीग्रेशन, और 1 की इंटीग्रेशन को अलग कर दें। अभी आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन वही आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हमारे पास क्या होगा e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 की इंटीग्रेशन है x, रिवर्स प्रोसेस, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ देख लें ऊपर स्केयर है, नीचे डिनोमिनेटर है, पहले स्केयर एक्सपेंड करें, देखें क्या स्केयर आएगा, स्केयर रूट थीटा -1 का स्केयर, हाँ जी a का स्केयर, जजर कैंसल, प्लस b का स्केयर 1 -2ab। तो ये हमारे पास आया थीटा -2 स्केयर रूट थीटा प्लस 1। लिखे इसका स्केयर थीटा -2 स्केयर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्केयर रूट थीटा। देखें पहले हमने इसका स्केयर एक्सपेंड कर दिया, अब हमारा काम है कि डिनोमिनेटर को ख़त्म करें, इसका बटा अलग कर दें, इसका बटा अलग कर दें और इसका बटा अलग। हमेशा बात को नोट करें, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर क्वोशंट की फॉर्म में है तो हर एक के बटे को आप अलग अप्लाई कर दें। देखिए कैसे, हमारे पास आ जाएगा थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा -2 स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा। देखें इसकी पावर 1/2, इसकी पावर क्या है 1। देखें जब 1 में से -1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, थीटा की पावर 1/2, ये कैंसल -2, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा थीटा की पावर -1/2। लिखें जी इसके बटे अलग था, इसका बटा अलग करेंगे तो आएगी थीटा की पावर 1/2 डी, साथ इंटीग्रेशन कर लें, इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर निकालें 1 डी थीटा, इसका बड़ा अलग किया था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1/2 डी थीटा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक इजाफा, थीटा की पावर 3/2। देखो जब 1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 ओवर 3/2 -2 1 की जगह थीटा। एक और बात नोट कर लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
अगर आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 की इंडिकेशन एक्स आ जाएगी। अगर आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 की इंडिकेशन थीटा। देखें जो वेरिएबल होगा उसी फॉर्म में लिखेंगे ना आंसर को। अगर आपके पास वेरिएबल y है तो आप क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी पावर में एक इजाफा करें, देखें -1/2 में एक ऐड करेंगे तो +1/2, थीटा की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। ये हमारे पास था इंटीग्रेशन जो हमने भी फार्मूला डिस्कस किए थे, मैंने बता दिया कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे आप।